जमायत कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के कन्वीनियर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मेडिकल एड कमेटी की जानिब से लियाकताबाद में लगाए जाने वाले मुफ्त मेडिकल कैंप का दौरा किया। इस मौके पर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कैंप के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा किया और वहाँ दस्तियाब सहूलियात की तारीफ करते हुए मुंतजमीन की तारीफ की और इस मौके पर उनके हमरा राब्ता कमेटी के रुकन जाहिद मंसूरी, जिला वस्ती के चेयरमैन रेहान हाशमी, मेडिकल एड कमेटी के जिम्मेदारान मौजूद थे। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि शहर कराची पूरी दुनिया में फलाही कामों का मरकज तस्लीम किया जाता है और खिदमत खल्क फाउंडेशन पाकिस्तान में चलने वाले 3 बड़े रिफाही इदारों में शुमार किया जाता है। खिदमत खल्क फाउंडेशन ना सिर्फ एक रजिस्टर्ड फलाही इदारा है, रफाही इदारा है, जो शायद पाकिस्तान का दूसरा या तीसरा बड़ा इदारा है और जिसको हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से खिदमात पर 2 इदारों को अवार्ड मिले हैं, जिसमें ख़ुद खिदमत खल्क फाउंडेशन भी शामिल है। अब उसको सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए गुज़श्ता कई साल से उसके तमाम एक्टिविटी को रोक दिया गया है। खिदमत खल्क फाउंडेशन का पाकिस्तान में दूसरी बड़ी एम्बुलेंस सर्विस है। सिंध की सबसे बड़ी मैयत सर्विस भी यहीं पर है। ये भी सिंध के शहरी इलाकों को, एक तो हुकूमत कुछ करने को तैयार नहीं है और जो ये शहर जो शायद पाकिस्तान नहीं दुनिया का कैपिटल है चैरिटी का, वो मिलकर भी आपस में कुछ करना चाह रहे हैं तो उनको करने नहीं दिया जा रहा। ये तो अरबाब इख्तियार बताएंगे कि ये जो इख्तिदार माफिया है कि वो जो शहर आपको पाल रहा है, अगर वही इस काबिल नहीं रहा तो पाकिस्तान के आइंदा के बजट बना कैसे करेंगे। शहर कराची समेत सिंध के शहरी इलाके 95% महासिल फराहम करते हैं, जिसका 5% भी शहरी इलाकों पर खर्च नहीं किया जाता। इलाज मुआलजा फराहम करना हुकूमतों की जिम्मेदारी होती है, लेकिन बदकिस्मती से हुकूमतें अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं करती। बुनियादी तौर पर तो ये जिम्मेदारियाँ हुकूमतों की होती है और 18वीं तरमीम के बाद सेहत की तमाम जिम्मेदारियाँ सूबाई हुकूमतों की होती है, लेकिन सिंध की नस्ल परस्त और मसनूई अक्सरियत से बनने वाली मौजूदा हुकूमत ने कराची और सिंध के शहरी इलाकों को सिर्फ लूट का माल समझा है। सिंध के शहरी इलाके बिलखुसूस कराची जो सिंध के बजट का 95% देते हैं और उसका 5% भी इन शहरी इलाकों में नहीं लगता है। मेरा ख़्याल है ये वक्त आ गया है कि सिंध के शहरी इलाकों के लोगों को अपने हुकूक के लिए एक बार फिर असर नौ खड़ा होना पड़ेगा, जद्दोजहद करनी पड़ेगी। खिदमत खल्क फाउंडेशन कराची समेत पूरे सिंध में मेडिकल कैंप का दायरा वसी करेगी। MQM पाकिस्तान ने 18वीं तरमीम को अहमियत इस शर्त पर दी थी कि वफाक सूबों को और सूबा जिला तहसील यूनियन कौंसिल को इख्तियारात और वसाइल मुंतकिल करेंगे। बदकिस्मती से ऐसा ना हो सका। फैसला ये था कि कुछ इख्तियारात वफाक सूबों को देगी और कुछ इख्तियारात सूबे निचली सतह पे बल्दियाती हुकूमतों को देंगे, जो कि नहीं हो सका है। बहरहाल MQM का खिदमत खल्क फाउंडेशन और ख़िदमत का जज्बा और ख़िदमत का इरादा और वादा और तरीक़ा उसकी सियासत से पहले का है और यही हमारी सियासत की बुनियाद है खिदमत, जिसको हम जारी रखेंगे। कराची के लिए 50 अरब का तो ऐलान किया गया है। अब उसकी जुज़ियात 18वीं तरमीम के बाद कुछ तय करनी है कि ये कैसे मुमकिन हो कि ये पैसे कराची में लगें। अगर सिंध हुकूमत पे लगा दिए गए तो कहीं और लग जाएंगे, शायद दुबई की रियल इस्टेट ऊपर चली जाए और इन कई ऐसे इशूज़ हैं जिसके ऊपर काम हो रहा है और अगर उसूलों पे आँच आई तो फिर बड़े फैसले होंगे। अगर आज 4 साल पहले का आप कराची देखते ना, 3 साल पहले का, तो ये कचरे के ढेर में धंसा हुआ था, उठ रहा है, वसाइल वैसे के वैसे ही हैं, फ़र्क पड़ा है। लेकिन आप सही कहते हैं और ज़्यादा ये शहर जो पाल रहा है ये निखरा हुआ, चमकता हुआ, दमकता हुआ, साफ़ सुथरा नज़र आना चाहिए, उस पर काम हो रहा है। मेरा ख्याल है अलीमा खान साहिबा हों या कोई भी हो, किसी को भी पाकिस्तान के आइन और कानून से बालातर
ना हो सकता है, ना हो पाएगा।